राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे और उससे सीखेंगे कि हम अपने जीवन के हर परिस्थितियों में कैसे समानता से रह सकें। अब सबसे पहली बात हम यह करते हैं कि हम सभी एक मनुष्य हैं और या ये कहते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी में श्वास है और सभी को प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीव तो जीव है, फिर वह मनुष्य हो या फिर कोई पशु या पक्षी। प्राण उनमें भी है, भावनाएं उनमें भी हैं, भूख उनमें भी है और प्रेम की आवश्यकता भी उन्हें है। जो हमारे लिए आवश्यक है उनके लिए भी वो आवश्यक है। यदि हम भोजन करते हैं तो भोजन की आवश्यकता उन्हें भी है। जो जो क्रियाएं हमें हैं वो उनमें भी है। कुछ का अंतर है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और वो पशु पक्षी हैं। किंतु प्रेम और स्नेह की आवश्यकता हर एक जीव को है, यह संसार में जितने भी प्राणी हैं। किंतु हम मनुष्यों की सबसे बड़ी मूर्खता और अपराध यही है कि हम केवल इतना याद रखते हैं कि इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वह केवल और केवल हमारे आवश्यकता के लिए है। इन पशु पक्षियों के लिए या अन्य किसी के लिए है, यह हम कभी नहीं सोचते, जो कि बिल्कुल अनुचित है। चलिए, बेजुबानों की बात तो थोड़ी दूर की है, इन पशु पक्षियों को हम बाद में रखते हैं। हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं कि हम जो हमसे निर्बल व्यक्ति होते हैं, निर्बल मनुष्य, हम उनकी आवश्यकताओं को भी नहीं समझते, जो कि हमारे लिए भी वही है जो उनके लिए है। हम यह सोचते हैं कि जो हमारे लिए है वह उनके लिए नहीं हो सकती, तो यह अनुचित है। क्योंकि हम मनुष्य एक है, हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, उनमें भी प्राण है, हमें भी प्राण है। भूख हमें भी है, भूख उन्हें भी है, भोजन की आवश्यकता हमें भी है और उन्हें भी है। किंतु जब कभी हम किसी गरीब व्यक्ति से कोई निर्बल व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमें तो उनकी सहायता करनी चाहिए, यह सोचकर कि हमारे पास तो सब कुछ है, फिर चाहे जितना ही कम क्यों ना हो। किंतु
यदि हम किसी को देखते हैं और हमें यह आभास होता है, यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति हमसे भी बुरे परिस्थिति में है, वह हमसे भी कठिनाइयों में फंसा है, या उन्हें हमारी आवश्यकता है, तो उनके लिए तो हमारे मन में केवल और केवल दया होनी चाहिए, ना कि हम उन्हें सामने से देखें और वहाँ से गुजर जाए, वहाँ से निकल जाए। यह तो सबसे बड़ा अधर्म हुआ, क्योंकि यदि ईश्वर ने हमें उतनी क्षमता दी है कि हम किसी की सहायता कर सकें, किसी की मुस्कान का कारण बन सके, तो हमें ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए और स्वयं को इतना सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता में काम आ सकते हैं। हम उनकी सहायता करके ईश्वर की दृष्टि में ऊपर उठ सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार ईश्वर ने हमें बनाया है, उसी प्रकार ईश्वर ने इस संसार के हर एक प्राणी को बनाया है, हर एक मनुष्य को बनाया है, हर एक जीव को बनाया है। और जब ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान हैं, तो फिर हम भेदभाव और फर्क क्यों करते हैं? हम यह क्यों सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या क्यों करते हैं कि यह हमारे पास ही होना चाहिए, अन्य किसी के पास नहीं, केवल हम ही ऊंचाइयों को छुए, हमारे सामने वाले नहीं। यह तो अहंकार हुआ, और जो अहंकार में रहते हैं उनका डूबना तय है, क्योंकि अहंकार कभी हमें ऊपर उठने ही नहीं देता। और क्यों किसी से अहंकार करना? यदि ठीक इससे विपरीत हो हमारे साथ, जो सोच हम रखते हैं वही सोच यदि हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति रखे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? अब मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति आकर बैठता है, दो चार बातें करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम यह चाहते हैं कि ये जल्दी यहाँ से उठ के चला जाए तो अच्छा हो, हमें ये पसंद नहीं है। यह हम सोच रहे होते हैं, किंतु कहते नहीं हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कह भी देते हैं, तो सोचिए उस सामने वाले व्यक्ति को कितना बुरा लगता होगा। अब इसी को अपनी ओर करके देखिए कि हम किसी के सामने, किसी के पास जाकर बैठे और वह हमारे विषय में ऐसी बातें सोचे, तो उनको कहने का तो दूर, यदि हमें यह भनक भी पड़ जाए कि वह हमारे विषय में ऐसी गलत बातें सोच रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो सोचिए हमें कितनी पीड़ा होगी। तो इसलिए किसी का भी कुछ अहित चाहने से पहले या करने से पहले यह अवश्य सोच लीजिए कि यदि यही हम पर बीत रहा होता तो हमें कैसा लगता? क्या हम इसको सह पाते, या यह करना सही होता? तो आपको स्वयं ही आभास हो जाएगा कि जिस प्रकार हम हैं उसी प्रकार वो व्यक्ति भी है। इसलिए किसी की भी निंदा ना करें, सभी से प्रेम करें। हम सभी ईश्वर के
संतान हैं, सभी में प्रेम बांटिए। जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आप सभी के साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।